नमस्कार। आज इस एक्सप्लेनर में हम मॉडर्न पर्सनल फाइनेंस की एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हम सबको जरूर पता होनी चाहिए। आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड्स हर जगह हैं, राइट? पर क्या सच में लोग इसका सही इस्तेमाल जानते हैं? चलिए देखते हैं। सोचिए, एक तरफ एक आदमी है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और वो हर साल फ्री फ्लाइट्स ले रहा है, होटल में फ्री स्टे कर रहा है और बढ़िया कैशबैक कमा रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जिसके पास बिल्कुल सेम क्रेडिट कार्ड है और वो बैंक को हर महीने 5,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। दोनों के पास सेम कार्ड है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक जानता है इसे यूज करना और दूसरा नहीं। आज हम समझेंगे क्रेडिट कार्ड का असली सच, कब ये आपका दोस्त बनता है और कब आपका सबसे बड़ा दुश्मन। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, द फ्री क्रेडिट कैलेंडर, और डिकोड करते हैं इस बिलिंग साइकिल को। असल में क्रेडिट कार्ड होता क्या है? बेसिकली ये बैंक का दिया गया एक शॉर्ट टर्म लोन है। जब भी कोई अपना कार्ड स्वाइप करता है तो बैंक डायरेक्टली मर्चेंट को पैसे दे देता है और कार्ड होल्डर अग्री करता है कि वो एक स्पेसिफिक बिलिंग साइकिल के अंदर बैंक को वो पैसे लौटा देगा। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर असली जादू इसके टाइम फ्रेम में छुपा है। सही टाइमिंग से पूरा गेम बदल जाता है। देखिए, हर क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल लगभग 30 दिन का होता है और बिल जनरेट होने के बाद 15 से 20 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इसका स्मार्टली यूज किया जाए तो एग्जैक्ट 45 से 50 दिन तक का कंप्लीटली फ्री क्रेडिट मिल सकता है। यानी बैंक का पैसा बिना किसी इंटरेस्ट के लगभग 2 महीने तक आराम से फ्री में यूज हो रहा है। लेकिन पिक्चर इतनी भी रोजी नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द मिनिमम ड्यू ट्रैप। इसका मैथ सच में खतरनाक है। ये 42% का जो नंबर है ना, ये बहुत बड़ा है। इंडिया में अनपेड क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस पर इंटरेस्ट रेट जनरली 36 से 48% के बीच होता है। अगर इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें तो ये होम लोन या किसी भी पर्सनल लोन से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। जब कोई बिल का सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करता है तो बाकी बचे हुए पूरे अमाउंट पर ये ह्यूज इंटरेस्ट रेट लगना शुरू हो जाता है। इस डेविस्टेटिंग मैथ को एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक अनपेड प्रिंसिपल बैलेंस है 50,000 रुपए का। अगर हम 42% एनुअल इंटरेस्ट रेट मानकर चलें तो साल भर में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का चार्ज 18,000 से 24,000 रुपए तक बन सकता है। ये मैथ लिटरली डरावना है, क्योंकि डेट इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है कि लोग बस इंटरेस्ट ही भरते रह जाते हैं। और एग्जैक्टली यही वजह है कि क्यों बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन अनपेड बैलेंसेस को पर्सनल फाइनेंस का सबसे टॉक्सिक फॉर्म ऑफ डेट मानते हैं। ये एक ऐसी दलदल है जहां से एक बार फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अब वापस आते हैं थोड़ी अच्छी बातों पर। सेक्शन 3, मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक। देखते हैं कि हिडन वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर हम प्रीमियम कार्ड्स की बात करें, जैसे HDFC रेगालिया, SBI एलीट या एक्सिस मैग्नस, तो ये कार्ड्स हर खर्च पर 3 से 5% तक का रिवॉर्ड रेट देते हैं। सोचिए, अगर कोई महीने का 1 लाख रुपए खर्च करता है तो उसको आराम से 3,000 से 5,000 रुपए की वैल्यू वापस मिल जाती है। और जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो तो इन्हीं पॉइंट्स को जमा करके साल के एंड में 50,000 से 1 लाख तक की बिजनेस क्लास फ्लाइट्स बिल्कुल फ्री में बुक कर लेते हैं। है ना कमाल? और अगर डायरेक्ट कैशबैक की बात करें तो Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये Amazon परचेजेस पर सीधा 5%, दूसरे ऑनलाइन खर्चों पर 2% और ऑफलाइन पर 1% कैशबैक देता है, वो भी 0 एनुअल फी के साथ। मतलब अगर सिर्फ Amazon पर ही महीने का 5,000 खर्च किया जाए तो साल भर में ऑटोमेटिकली 3,000 रुपए की फ्री वैल्यू जनरेट हो जाती है। एक और बहुत जरूरी फायदा है, सेक्शन 4, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग CIB। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर। तो ये सिबिल स्कोर आखिर होता क्या है? ये बस एक 3 डिजिट नंबर है, 300 से 900 के बीच का, और ये नंबर ही डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आपको होम, कार या कोई भी पर्सनल लोन मिलेगा या नहीं, और उससे भी बड़ी बात, किस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। क्रेडिट कार्ड को रेगुलरली यूज करना और हर महीने पूरा बिल बिल्कुल टाइम पर पे करना, ये एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल बनाने का सबसे फास्टेस्ट और आसान तरीका है। ये चार्ट देखिए, 750 से 900 के बीच का स्कोर एक एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। वहीं एक एवरेज या पुअर स्कोर का मतलब है कि लोन के टाइम पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर अगर स्कोर उस मैजिकल 750 मार्क के ऊपर है तो हमेशा लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं। ये एक छोटी सी हेल्दी आदत पूरी लाइफ में लाखों रुपए बचा सकती है। तो सारे प्रोज और कॉन्स देखने के बाद अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, द गोल्डन रूल्स। एक कार्ड को एक्चुअली स्मार्टली यूज कैसे करें। ये रही स्मार्ट यूसेज की अल्टीमेट चेकलिस्ट।
इसे ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, क्रेडिट कार्ड को एग्जैक्टली एक डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट कीजिए। स्टेप 2, कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए स्वाइप मत करें जिनका बिल मंथ एंड में पूरा पे ना हो सके। स्टेप 3, पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए बैंक अकाउंट से ऑटो पेमेंट सेटअप कर लीजिए ताकि ड्यू डेट कभी मिस ना हो। और स्टेप 4, अपने रेगुलर खर्चे जैसे फ्यूल और ग्रॉसरीज उन्हें एक ही कार्ड पर कंसोलिडेट कीजिए ताकि रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज हो सकें। यहाँ गेम सिर्फ 2 चीज़ों का है, ऑटोमेशन और खुद पर कंट्रोल। इन सारी बातों को अगर समराइज किया जाए ना, तो एक बहुत पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। क्रेडिट कार्ड इज लाइक फायर। इन द राइट हैंड्स इट कुक्स योर फूड, इन द रॉन्ग हैंड्स इट बर्न्स योर हाउस डाउन। इसे अगर सही से और रिस्पॉन्सिबली यूज करना सीख लिया तो ये आराम से आपका सबसे पावरफुल फाइनेंशियल टूल बन जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। क्या इस पावरफुल फाइनेंशियल टूल का इस्तेमाल अगला फ्री मील पकाने के लिए होगा या फिर इसे पूरा घर जलाने की इजाजत दी जाएगी? चॉइस हमेशा आपकी होती है। सोच समझकर डिसाइड कीजिए।